फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में फिर प्रेजेंट हूँ और बहुत ही गजब गजब क्वेश्चन के साथ, है ना। पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, 2019 में पूछा हुआ है, वो भी 5 मार्क्स में, है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। करते हैं शुरुआत, ओके, इस क्वेश्चन की। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ओके, देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। सोल्व 4x 1/a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। मतलब आपको एक इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ओके। और यहां से आपको किसको सोल्व करना है, एक्स को। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और देखो और क्या क्या दिया है, आगे दिया है a नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू जी। ठीक है, मतलब जो a है ना ही वो 0 के बराबर है, ना ही b 0 के बराबर है। ठीक है, और x नॉट इक्वल्स टू 0, और ना ही x की वैल्यू 0 है। और क्या दिया हुआ है, x नॉट इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी, और ना ही x की वैल्यू माइनस a प्लस बी होगी। ठीक है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती है, आपको x की वैल्यू बतानी है। देखिएगा क्या करना चाहिए इसमें। सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान पूर्वक देखते रहिए बस। देखिएगा, ये जो है इसमें x है, ठीक है, इसमें x है। अब ये 3 हैं, 1 2 3, इन तीनों में से जिसमें x है आप उसको इधर ले आइए। ठीक है, आप उसको इधर ले आइए, क्योंकि x वाले एक साथ रखने हैं और जो कांस्टेंट है वो अलग रखने हैं। ठीक है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x वाले एक साथ होने चाहिए, तो आप इसको इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब ये वेरिएबल वाले एक साथ हैं। अब इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी, और ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब यहां पर ये एलसीएम आ गया है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, x 1 जा x, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी a प्लस बी प्लस एक्स। सही है। अब देखो, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन x की मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपके सब कुछ। आगे देखिएगा। अब देखो, x से x को क्या कर देते हैं, कैंसिल। ये बचा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा, माइनस ए प्लस बी। यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, ये है, इक्वल्स टू में क्या है, ए प्लस बी, और अपॉन में क्या है, ए बी। ओके, अब देखना क्या है, अब इस a प्लस बी से ये a प्लस बी कट जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम्स कट जाएगा, है ना, ये आ गया है। अब सॉरी, क्या बचा, -1, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो, इन दोनों की कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बी। अब इस माइनस ए बी को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हो आप,
है ना। अब एक यहां से एक बात देखना, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये बताइए। x है तो क्या बचा, x प्लस ए। इन दोनों में से क्या कॉमन है, b, तो क्या बचा, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन है, x प्लस ए कॉमन है, तो क्या बचेगा, x प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, जब आप इसको 0 लोगे, x प्लस ए को, x प्लस ए को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a। ठीक है, और जब आप x प्लस बी को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b। क्या पूछा था, x की वैल्यू। ठीक है, और यही आंसर है आपका। ठीक है, यही दो आंसर आ चुके हैं, x की वैल्यू -a और -b, यही आपका सॉल्यूशन है। क्या क्लियर है आपके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 18 में आया हुआ है, 5 मार्क्स में, गजब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete total journey, what is the original average speed? ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपने पढ़ ली है, अब इसे समझ लीजिए कि बोला क्या है ना। क्या बोला है, देखो ये बोला है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है, वो अपनी स्पीड, जितनी उसकी स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है, उस स्पीड से जा रही है। ठीक है, और वो उस ओरिजिनल स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, उस ओरिजिनल स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 63 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, फिर कहा है कि अगर उसकी स्पीड को कितना बढ़ा दिया जाए, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, इंक्रीज कर दिया जाए ऐसे, और फिर उससे कितनी डिस्टेंस कवर करी जाए, 72 किलोमीटर। ठीक है, तो उस टोटल जर्नी को तय करने में कितने घंटे लगते हैं, टोटल 3 आवर्स लगते हैं। तो आपको बताना है उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है। ठीक, देखिएगा, हमें नहीं पता उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या है, मान लेते हैं, लेट, है ना, ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्या मान लिया है, x, किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत? ठीक है, मान लिया है जो ट्रेन है उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखना, ठीक है, गिवन दिया क्या है, टोटल टाइम कितना है, 3 आवर्स, टोटल टाइम 3 आवर्स है। इसका मतलब 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने का टाइम प्लस 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का टाइम इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखना, हमने स्पीड क्या मानी है, x, कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 63 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, किस स्पीड से, x से। ठीक है, तो इतना टाइम लगा, प्लस अब कितनी डिस्टेंस कवर करी, 72, कितनी स्पीड से, x प्लस 6 से। ठीक है, अब इतना टाइम लगा, और ये जो टोटल टाइम है ये किसके बराबर है, 3 घंटे के बराबर है, 3 आवर्स के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है। क्या इक्वेशन क्लियर है आपके, कैसे बना? ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से एक काम कर लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है कुछ, क्या कॉमन है कुछ? ठीक है, कॉमन आ जाएगा आपका, यहां से ले लीजिए आप, 9 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 9 7 जा 63 और 9 8 जा 72, 9 यहां से आ गया है कॉमन। ठीक है, 9 क्या 3, देखो 9 कॉमन आ जाएगा यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर तो 3 है केवल। ठीक है, फिर भी 3 ही कटेगा, है ना, तो केवल वही कॉमन लो जो कट सकता हो, सारा कॉमन लेने की जरूरत नहीं, केवल 3 कॉमन ले लीजिए, यहां से 3 ले लिया है कॉमन, तो क्या बचा, 21 अपॉन x प्लस 24 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आ गया है। अब देखना,
अब इस 3 से ये 3 क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, ये हो गया है कैंसिल। अब जो बचा, अब यहां पर लोगे आप एलसीएम, इसकी यहां मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करोगे। एक काम कर लेते हैं, ठीक है, चलो वही होगा, है ना। देखिएगा, इसकी यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 21x प्लस 6 प्लस 24x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, देखिएगा यहां से 3 कॉमन ले ले, 3 से 3 कितनी बार कट गया है, 1 बार। ठीक है, ऐसे यहाँ एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 21, मतलब 21 इंटू एक्स प्लस 6, और इसकी यहाँ होगी 24x अपॉन, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया है। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी तो क्या हो जाएगा, 21x प्लस 21 6 जा 126, है ना, प्लस 24x। ठीक, ये आ गया है, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक, ये आ गया है। अब इसको, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, और मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो इसको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं। ये देखो, अब यहां पर ये कितना है, 24 और 21, 24 और 21 क्या हो गया है, 20 दूनी 40, 45 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया है, 45, है ना। 24 और 21 क्या हो गया है, 45, 45 प्लस का, ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, 45 माइनस का। यहां पर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है। ठीक है, और ये 45x इधर आके क्या हो गया है, माइनस का, और 126 भी इधर आके क्या हो गया है, माइनस का, इक्वल टू में क्या बचा है, 0। तो अब क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 45 माइनस 6 क्या बचेगा, माइनस का 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, है ना। अब इसके करने हैं फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करते हैं ये आपको बहुत बेहतर पता है कि फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं, और इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर क्या आ जाएगा, माइनस के 126x स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस का 39x। अब बीच में ऐसी दो टर्म या ऐसे दो फैक्टर लिखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 126 आए और प्लस या माइनस करने पर 39x आए। ठीक है, तो 126, इसका मतलब आपको 126 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, 126 के फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, तो 126 के जब आप ऐसे फैक्टर करोगे ऐसे, ठीक है, तो करिएगा, देखो ये 3 से 2 से भी कट जाएगा, 2 6 2 3, फिर 3 से जाएगा 21, फिर 3 से 7, फिर 7, है ना। अब क्या हो सकते हैं इसके, 2 3 जा 6, और 6 7 जा 42, और दूसरा क्या है, 43, 42 एंड 43, 42 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 39। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या हो गए हैं इसके फैक्टर, 43, 42 और 3। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर -42x प्लस 3x। ठीक है, -42x प्लस 3x, क्योंकि -42 में से जब प्लस 3 करोगे तो -39x बचेगा। दोनों की मल्टीप्लाई कर कर -126x स्क्वायर आएगा। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, क्या बचा, x माइनस 42, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3, क्या बचा, x माइनस 42 इक्वल्स टू क्या है, 0, इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो क्या आ गए हैं फैक्टर, x माइनस 42 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गए हैं फैक्टर, है ना ये। अब देखिए, जब इसको 0 लोगे तो क्या आएगा आंसर, जब इसको 0 लोगे तो आंसर क्या आएगा, ये बता दीजिए, नेगेटिव आंसर आएगा। और आप ही बताइए, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए ये इनवैलिड है। और जब इसको 0 के बराबर लोगे आप, है ना,
जब इसको 0 के बराबर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये भी 2017 का है, ये भी 5 मार्क्स में है ना। और देखिए बोट स्ट्रीम का है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर आवर। याद अगर आपको हो, अगर आपने पीछे वाली क्लास ली हो, तो हमने एक बात बताई थी कि बोट की स्पीड हमेशा आपको क्या माननी है, एक्स माननी है। बोट की स्पीड को हमेशा क्या मानना है, एक्स। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, एक्स की। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है। लिखे देते हैं हम, लिखे देते हैं। ठीक है, या चलो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या मान लिया है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहा था हमने आपसे, ये बात कही थी कि बोट की स्पीड को हमेशा x मानिए और स्ट्रीम की स्पीड को हमेशा y मानिए। ठीक है, ऐसे। तो अब आपको ये बोट की जो स्पीड है x, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू दी हुई है और आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, मतलब y की वैल्यू बतानी है। ओके, चलते हैं आगे। फिर कहा है इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, ये कहा है, ये जो बोट है ना, देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम ऐसा है, ये मान लेते हैं, ये ऐसे, ये मान ली कोई रिवर है, कुछ भी हो यहां। ठीक है, ये, और इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे। ओके, ये फ्लो वाटर हो रहा है और मान लिया यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी 30 किलोमीटर है। कितनी है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि एक बोट है, वो है ना, मान लीजिए वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ये वाटर, ऐसे इधर की तरफ बह रहा है, मतलब, है ना। अब एक बोट पहले ऐसे जाती है फिर वापस आती है, तो उसे आने जाने में कितना समय लगता है, 4 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 4 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब 4.5 घंटे, 4.5 का मतलब होता है 9/2 आवर्स। ठीक है, इतने घंटे का टाइम लगता है ना। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, जब वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो ना जो बोट है हमारी एक बार ऐसे जाएगी एक बार ऐसे जाएगी। तो जब ऐसे जाएगी तो कौन सी स्ट्रीम होगी, डाउन स्ट्रीम होगी। जब ऐसे जाएगी तो डाउन स्ट्रीम होगी और जब ऐसे आएगी तो अप स्ट्रीम होगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड प्लस होती है और अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होती है, ये भी बता रखा है आपको। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, गिवन टोटल टाइम कितना है, 4.5 घंटे। टोटल टाइम, जाने में लगा टाइम प्लस आने में लगा टाइम, जाने में लगा टाइम, जाने में जो जब ये जा रही है, समझो बात को, जब ये जा रही है तो कौन सी स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, तो कितनी, 30/x + y। ठीक है,
जब जा रही है तो डाउन स्ट्रीम है, और डाउन स्पीड में दोनों डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है, तो जाने में इतना टाइम लगा, और जब आएगी तो अप स्ट्रीम होगी, आने में कितना टाइम लगेगा, x माइनस वाई, और जो कि किसके इक्वल होगा, 9/2 आवर के। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर है ये बात? 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम तो ये टाइम हो गया, 30 किलोमीटर आती है अप स्ट्रीम तो ये टाइम हुआ, इक्वल्स टू में इतना। ठीक है, अब दूसरी बात, x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15, तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या रखोगे, 15 रखोगे। ठीक है, यहां पर क्या रखोगे, 15। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 30 है ना, ऊपर से 30 कॉमन आ गया है, और इनका ले लीजिए एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 225 माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया है। ठीक है, 30 ऊपर से कॉमन आ गया है, तो 15 माइनस वाई की यहां मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहां, जब यहाँ 30 चला गया तो 1 बचा, 15 माइनस वाई क्या हो जाएगा, 15 माइनस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 प्लस वाई, और इक्वल्स टू में क्या है, 9/2। ओके, अब क्या करें, देखो, अब y से y को कर दीजिए कैंसिल, है ना। अब क्या बचा, देखो, 3 3 जा 9, और 3 से कितनी बार, 10। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 15 और 15 क्या आ गया है, 15 और 15 30, तो ये ऊपर हो गया है 10 इंटू 30, है ना, 10 इंटू 30, और नीचे क्या है, 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए, इस 3 से ये 30 कितनी बार कटेगा, 10 बार। ठीक है, 10 बार, है ना, और फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पर क्या बचा, 1 बचा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 225 माइनस वाई स्क्वायर, 225 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 10 250 और 100 दूनी 200 इक्वल्स टू 200, ये बचा। ठीक है, अब क्या करना है, वाई स्क्वायर को उधर ले जाओगे, है ना। ठीक है, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 200 को इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 225 माइनस 200। ठीक है, अब 225 में से जब 200 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा 25। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25, तो वाई स्क्वायर 25 है, तो वाई क्या होगा, 5 होगा, वाई क्या होगा, 5, और वो भी प्लस माइनस। ठीक है, क्या होगा, प्लस माइनस, इसका मतलब y की वैल्यू +5 भी और -5 भी है। आप जानते हो कि y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि y स्ट्रीम की स्पीड है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 5 किलोमीटर पर आवर, यही है आपका आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। ओके, देखिएगा, 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 होल 1/13 आवर्स। ठीक है, ये कहा है, 2 वाटर टैप, मतलब 2 टैप्स हैं, टैप्स बोले आप टंकी समझ लीजिए आप। ठीक है, 2 टंकी हैं, अगर उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किसी टैंक में तो वो उसे इतने घंटे में फुल भर देते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है, इफ 1 टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर। ठीक है, टू फिल द टैंक, ये कहा है 2 टैंक है, उनमें से जो एक, मतलब 2 टंकी, उनमें से जो एक टैंक है, मतलब एक टंकी है, वो दूसरे से, ठीक है, वो दूसरे से कितने घंटे ज्यादा लेता है, 3 घंटे ज्यादा लेता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, 2 टंकी हैं, अगर एक टंकी अकेले उस टैंक को 6 घंटे में भरे, 3 घंटे में भरे, तो ये दूसरी वाली जो टंकी है अकेले उस टैंक को 6 घंटे में भरेगी, 3 घंटे ज्यादा लेगी पहली वाली टंकी से। ठीक है, ये कहा है, देखो, इफ 1 टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। ठीक है, अब देखिएगा,
एक काम करते हैं, देखो सॉल्यूशन, दो टैप हैं फर्स्ट और सेकंड, मान लेते हैं लेट फर्स्ट टैप है ना, फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक इन x आवर। ठीक है, मान लिया जो पहला वाला टैप है वो उस टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, x घंटे में। ठीक है, तो दूसरे वाले की क्या कंडीशन होगी अब, है ना, एंड जब ये x घंटे में भर रहा है तो सेकंड टैप जो होगा, सेकंड टैप कैन फिल द टैंक इन x + 3 आवर्स। ठीक है, x + 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो आपको बताना है हाउ मच टाइम विल ईच। ठीक है, तो बताना है कि पहला वाला टैंक अकेला अकेला, ठीक है, उस टैंक को कितने घंटे में भरेगा और दूसरा वाला कितने घंटे में भरेगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये कहा है दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं, इतने घंटे में। ठीक है, इसे आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 3 जा 39 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 40/3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 40/3 आवर्स। ठीक है, अब हमने एक बात और कही थी, ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं। ये फुल टैंक को x घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/x, ये फुल 1/x + 3 इक्वल्स टू 40/3 का अपोजिट 3/40। ठीक है, 3/40। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर बात? ठीक है, चलिएगा अब क्या करना है, देखो अब लोगे आप एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम, है ना, एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, इसकी यहां होगी, मतलब ये हो जाएगा x + 3 + x अपोन में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 3x, और ये क्या है 3/40। अब x और x क्या हो गया है, 2x + 3 अपोन x² + 3x इक्वल्स टू 3/40। अब करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3x² 3x² + 3 3 जा 9x, है ना, 3x² + 9x, 42 जा 80x + 120, है ना, ये आ गया है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए फटाफट, तो क्या आ जाएगा, 3x² है ना, माइनस का 80 इधर आके क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 80। ठीक, और -80 में से जब 9 जाएगा तो क्या बचेगा, -71, -71x और -120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाली कंडीशन आपकी बन चुकी है। यहां तक अगर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप हमें बताइए जल्दी से। ठीक है, क्लियर है यहां तक, है ना, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। 3x², 9x ये धरा के माइनस का, और जब 9 में से 80 माइनस करोगे माइनस का 71x बचेगा। ठीक है, और -120। अब इसके करने हैं फैक्टर। ठीक है, अब जब फैक्टर करेंगे तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म को सेम लिखते हैं, है ना, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं और इक्वल टू 0 लिख दिया है। दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 123 जाएगा 360, क्या आएगा 360, और 360 के फैक्टर करने हैं ताकि प्लस या माइनस करने पर 71 आए। तो देख लीजिए इधर रफली देख लीजिए। ठीक है, क्या था 360, तो 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, है ना, 3 से
15, 3 से 5, 5 से 1, ठीक है। 360 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, ठीक है। अब देखिए 71 आना चाहिए, और वैसे है ना, तो कब आ सकता है? 5 तिया 15, 15 तिया 45, नहीं बनेगी बात, है ना, बात नहीं बनेगी। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 तिया 12, जब भी नहीं बनेगी बात, है ना। 360 के फैक्टर करने हैं हमें, 360 के फैक्टर। 71 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 71। चलिए और देखते हैं, है ना, और देखते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे, तब भी नहीं बन रही है बात। 71 चाहिए हमको, 71। कैलकुलेशन तो ठीक है हमारी, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। 2 टैप्स रनिंग टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतने आवर्स, 13 तिया 39, 40/13, सॉरी गलत हो गया है, गलत हो गया है, गलत हो गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 13 तिया 39 और एक 40/13, 40/13 आएगा, और हमने क्या लिखा है? 3 लिखा है, 40/3। तो आंसर कैसे सही होगा बताइए, जब क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? 13/40 लिखना है, समझ गए आप, ठीक है। कहाँ मिस्टेक थी? सही है, हाथ आ गई, अदरवाइज तो क्वेश्चन गलत ही होता रहता है, ये सही होता ही नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर आते ही नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। कपड़ा फेंको जल्दी से, कपड़ा कपड़ा देखिएगा, है ना, देखिएगा। अब इसको कर देते हैं हम रफ, क्योंकि ये है हमारा गलत, है ना, और ये भी गलत ही है, ठीक है। अब बताइए, यहां तक तो ओके रिपोर्ट है, क्लियर है ना, यहां तक तो ठीक है। ये था क्वेश्चन, तो ये आपका आएगा 40/13, ठीक है। क्या आएगा? 40/13, है ना। तो एक टैंक x घंटे, दूसरा x+3, 1/x + 1/x, ये आ गया है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब ले लीजिए एलसीएम, तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा x+3 + x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? x² + 3x = 13/40, है ना। क्या हो गया? x और x, 2x + 3/x² + 3x = 13/40, ठीक है। अब करिए मल्टीप्लाई, है ना, तो क्या आ जाएगा? 13x² + 13 3 जा 39x, है ना, और प्लस 40 दूनी 80x + 120 है ना, ये आ गया है आपका, है ना। अब देखिए इसको सेट करिए फटाफट से, 13x², है ना, ये 39x है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 80 में से 40 क्या बचेगा? माइनस का 41 बचेगा, माइनस का 41x और -120 = 0, ठीक है भाई। देखना 13x², ये 39x -80x हो जाएगा, 39 - 80 क्या बचेगा? -41, है ना, x और -120। अब इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम, फर्स्ट टर्म को लिखेंगे बिल्कुल सेम, और लास्ट टर्म को भी लिखेंगे बिल्कुल सेम, = 0। क्लियर है बात? ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 0 13 में ना, देखो 0 और 12 तिया 36 3, ठीक है, 0 12 तिया 36 3, 12 कम 12 और 3 15, 1560 आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है?
1560, ठीक है, ये आ गया है दोनों की मल्टीप्लाई करके। अब इसके फैक्टर करने हैं, दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए इसके जिनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 41 आए। चलिए फैक्टर करते हैं इसके, पहले 2 से ही कट करते हैं, तो क्या 2780, फिर 2 से 2 तिया 90, है ना, फिर 2 से 2 एकम 2 2 पंजे, फिर कितना 3 से 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, फिर 5 से कितनी बार 13, और फिर 13 से एक बार, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए हैं, है ना, ये क्या आ गए हैं इसके फैक्टर। सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन अब बस इसके फैक्टर जो हैं वही इंपॉर्टेंट है, थोड़े अजीब हैं, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन ध्यान से किया करो, कुछ गलती ना रह जाए, अदरवाइज 2 गुना टाइम लग जाता है क्वेश्चन को। कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दी करने की सोचते हैं क्वेश्चन, वो लेट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कहीं, फिर उससे 2 गुना टाइम लग जाता है, तो ऐसा ना करना है, ठीक है। 1560 आता है, इसके फैक्टर करें, 2 सत्ते 1 जो 2 अट्ठे 0, 2 तिया 2 नाम 0, 2 एकम 2 नाम 150, 3 छंग 1 3 पंजे 5 से 13, ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। चलिए अब इसके 2 फैक्टर बनाने हैं केवल, है ना। क्या चाहिए 41, तो देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये 24 आ गया है, और 13 पंजे 65, ये 65 आ गया है। अगर माइनस करें 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, ठीक है, आ गया है बिल्कुल, है ना, पहली बार में ही आ गया है ना। क्या है फैक्टर इसके 65 और 24, ठीक है, 65 और 24, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 65x और प्लस का 24x, ठीक है, ये लिख दिया है, ये इसके फैक्टर हो गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, यहां तक दिख रहा है क्या, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, इन दोनों में से लिया जाए 13x कॉमन, क्या लिया जाए 13x, तो क्या बचा x माइनस 5 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए 24, तो क्या बचा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फैक्टर क्या आ गए हैं भाई साहब, x माइनस 5 और 13x प्लस 24, है ना। फैक्टर आ गए हैं x माइनस 5 और 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 और 13x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। क्या बताना है हमें कि पहला टैंक कितने में और दूसरा टैंक कितने में। अब एक बात बताइए, ठीक है, जब आप इसको 0 लोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है, क्या आएगी x की वैल्यू नेगेटिव, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कोई टंकी बिना चले किसी टैंक को भर दे बिना पानी चलाए हुए, तो नहीं हो सकता, ये नेगेटिव में, तो ये तो इम्पॉसिबल है, इनवैलिड हुआ ये तो आंसर, ये नहीं हो सकता है। x माइनस 5 लीजिए आप, ठीक है, जब x माइनस 5 को 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ये वैलिड है आपका। मतलब आपको बताना है पहला टैंक, ठीक है, तो जो फर्स्ट टैंक का टाइम है ना, फर्स्ट टैप, टाइम ऑफ फर्स्ट टैप, टाइम ऑफ फर्स्ट टैप, टाइम ऑफ सेकंड टैप, ठीक है। फर्स्ट टैप का टाइम क्या माना था हमने x, और x की वैल्यू 5 है, तो फर्स्ट टैप का टाइम क्या हो गया है भाई हमारा, हो गया है वो 5 घंटे 5 आवर्स, ठीक है। और सेकंड टैप का टाइम क्या है x प्लस 3, मतलब 5 प्लस 3 8 घंटे, ठीक है, यही है आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर।